नमस्कार, मैं आलोक। आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म सभा का पहला सुधार आंदोलन था। एक सुधारवादी के नेतृत्व में राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वह एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों और उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद किया तथा स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवादियों का समर्थन करते हैं। 1814 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा या मित्रों का समाज की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों और अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि वह सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वह हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। उनके विचार अनुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। उन्होंने ईसाई धर्म के अनेक गलत रीति रिवाजों को भी लोगों के सामने रखा। उनके अनेक प्रयासों से ईसाई मिशनरियों का गुस्सा झेलना पड़ा तथा उनके कई ईसाई मित्र उनसे निराश हो गए, क्योंकि उन्हें ये गलतफहमी थी कि राजा राम मोहन राय लोगों को हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अपने विचारों और उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, की स्थापना की। वह सामाजिक सुधार आंदोलन द्वारा लोगों को राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे तथा उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। वह ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र व भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालन करता तथा अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वह धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज है। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। उनके ये उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों को शिक्षा पर आधारित थे। ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। इसके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ ही अन्य सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता था एवं कर्म फल में उसका विश्वास था। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का स्थान प्रमुख था। उनके सभा भवन में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं, अपितु हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना था, वो जो उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों का जकड़ा हुआ था। राजा राम मोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों प्रगतिशील
तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों का कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। 1833 में राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल इंग्लैंड गए। वहाँ पर राजा राम मोहन राय का निधन हो गया और ब्रह्म समाज को गहरा आघात पहुंचा। ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। पहले पॉइंट है बहुदेववाद तथा मूर्त पूजा का विरोध। दूसरा पॉइंट है बहुपत्नी प्रथा तथा सती प्रथा का विरोध। तीसरा पॉइंट है विधवा विवाह का समर्थन एवं बाल विवाह का विरोध। चौथा नैतिकता पर बल, कर्मफल में विश्वास, सर्वधर्म समभाव और निर्गुण की उपासना, धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में विश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास, जाति भेदभाव का विरोध, बांग्ला एवं नैतिक भाषा का प्रचार प्रसार का समर्थन। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।